Everybody, and I welcome all of you in this session. Please come online. We are going to start today's session. It's very important for pronunciation, as yesterday we discussed consonant sounds of English language. Today we shall discuss vowel sounds of English language. And this topic is very important for all the students. सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है कि हाउ टू प्रोनाउंस, किस तरह से हमें उच्चारित करना है इंग्लिश में, कितनी साउंड्स हैं, कौन कौन से साउंड हम गलत बोल रहे हैं और किस तरह से हमें सही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कुल कितनी कंसोनेंट साउंड्स हैं? अपने रिप्लाई मैसेज करें, हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। As Vikas Parikh has replied, 44 sound. Kanchan 44, Vikas Parikh 24. Consonant sounds are 24. As we discussed yesterday, 24 consonant sounds of English language. First of all, if the question is asked in the exam, how many sounds are there in English? सिंपल यदि ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में कुल कितनी साउंड्स हैं, तब हमारा आंसर रहेगा 44। यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू IPA हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, तब हमारा आंसर रहेगा 45। यदि पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू RP मीन्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हाउ मेनी साउंड्स आर देयर, तब भी हमारा आंसर रहता है 44। बट यदि आपसे अकेली कंसोनेंट साउंड पूछी जाती है हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड्स आर देयर, तब हमारा आंसर रहता है 24। यस्टरडे वी डिस्कस्ड साउंड्स। जैसा कि हमने कल भी साउंड्स जो टोटल हैं इंग्लिश में 44 according to RP, these 44 sounds can be divided into two types. First, vowel sounds, and second one, consonant sounds. There are total 44 sounds, can be divided into two main categories, vowel sounds and consonant sounds. Then what is the difference between consonant and vowel sounds? Consonant sounds are produced with the friction. Consonant sound हमेशा बाधा के साथ बोली जाती है, किसी रुकावट के साथ टकराने से जो ध्वनि बनती है वो होती है हमारी व्यंजन ध्वनि, कंसोनेंट साउंड। और जो साउंड बिना टकराए बिना बाधा के बोली जाती है दे आर वोवल साउंड्स, उन्हें हम स्वर ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि में हमने इस डिफरेंस को पढ़ा, तो इसको आप फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल स्पीक सिंबल, first symbol of consonant sound p. When we produce sound of the p, both lips are closed and air initiated by our lungs makes a pressure behind our lips. हमारे लिप्स के बैक साइड में एक प्रेशर क्रिएट करती है और तब उनसे टकराने के बाद when our lips opens, जब ये ओपन होते हैं, then an explosive sound is produced that is known as p. यानी कहीं ना कहीं हमारी एयर किसी न किसी
हमारे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से टकराएगी तभी ये साउंड बनती है। तो जो टकराने से ध्वनि बनती है कंसोनेंट साउंड, और जो विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी टकराहट के जो साउंड पैदा होती है, दैट इज नोन एज वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्रोड्यूस साउंड ऑफ ई, बड़े ई की जो साउंड है ई, when we pronounce e there is no friction, no barrier, then this one is vowel sound। तो जो टकराने से बनी वो हमारी हो गई कॉन्सोनेंट साउंड, और विदाउट फ्रिक्शन जो हमारे पास में साउंड क्रिएट हुई दैट इज वोवल साउंड। ये हुआ हमारा डिफरेंस। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में यदि सीधा पूछा जाए हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, लेटर्स कितने हैं, 26 letters are there, and out of these 26 letters 5 are vowels and 21 are consonants। 21 हमारे पास में व्यंजन वर्ण है इंग्लिश के अंदर और 5 हमारे पास में वोवल लेटर्स हैं। तो इन 26 लेटर्स के लिए टोटल साउंड्स आर 44। So English is not a phonetic language। अंग्रेजी एक वैज्ञानिक, एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। जैसी लिखी जाती है उस लेटर की सेम साउंड हर बार नहीं आती। हमने देखा है कई बार हम सी का प्रोनाउंसिएशन च करते हैं, कई बार हम सी का प्रोनाउंसिएशन क करते हैं, और कई बार उसी सी का प्रोनाउंसिएशन हम स भी करते हैं। तो एक लेटर की एक से ज्यादा साउंड बोली जाती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि साउंड्स आर 44 अकॉर्डिंग टू आरपी एंड लेटर्स आर 26। yesterday we have discussed these 24 consonant sound symbols of English language। today first of all we shall discuss vowel sounds, then I'll repeat consonant symbol of English language according to RP। You have to learn all the consonant symbols and vowel symbols so that you can do transcription of any word very easily without any hesitation। आप उसको लिख के देखें बार बार इन साउंड्स को, ताकि आपको ये साउंड्स अच्छे से लर्न हो जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम में जब भी हमें ऑप्शन देखना होता है, लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऑप्शन देखने में कोई प्रॉब्लम न हो। राइटिंग से हम बहुत अच्छे से उस चीज को सीख जाते हैं। तो इसलिए राइटिंग वर्क आप जरूर साथ साथ करते रहें, नहीं तो इस क्लास के बाद आपको इस टीचमेंट के अंदर एक टैब मिलती है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर जो डॉक्यूमेंट टैब है उसमें इस टॉपिक के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। कुछ राइटिंग वर्क आप जरूर करते रहें ताकि आपकी जो पूर्णता है, आपका परफेक्शन है, वो अपने वर्क के अंदर हो, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइटिंग ही व्यक्ति को गलतियों से सुधारती है, उसको पूर्ण बनाती है। Okay, now about vowel sounds। Vowel sounds can be further divided into two types। vowel sounds को भी हम इंग्लिश में दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल monophthongs, also known as pure vowels। Second one, diphthongs, also known as vowel glides। Total vowel sounds are 20, and out of these 20 vowel sounds, 12 are monophthongs
and 8 are diphthongs. First of all, difference in monophthong and diphthong. मोनोफथोंग और डिप्थोंग के अंदर क्या डिफरेंस है? जैसे कि ये जो वर्ड है मोनोफथोंग, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मोनो, मोनो इटसेल्फ ही अपने आप में कहता है, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल प्योर वोवल, इट मीन विदाउट एनी मिक्सअप, कोई दूसरी साउंड मिक्स नहीं होती, कोई दो साउंड वोवल की मिलके नहीं बना, जस्ट simple pure single sound of vowel is known as monophthongs. Monophthongs, single vowel sound. So this one is also known as pure vowel. चाहे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए, how many pure vowels are there in English? According to RP, 12 are there. And how many monophthongs are there? They are also 12. Total vowel sounds 20. And how many diphthongs? 8. And how many vowel glides? They are also 8. For example, if we produce the sound of, for example, E, E is single vowel sound. Single vowel sound है, जब तक single vowel sound होती है उसे हम कहते हैं मोनोफथोंग, क्योंकि उसमें कोई दूसरे वोवल की साउंड मिली हुई नहीं होती, सिंगल होती हैं, इसीलिए उसे हम प्योर वोवल साउंड नेम से भी जानते हैं. सेकंड वन, डिप्थोंग्स एंड वोवल ग्लाइड्स, इसी का दूसरा नाम है वोवल ग्लाइड्स. अब डिप्थोंग के अंदर जो इसका स्टार्टिंग पार्ट है डिप्थोंग का, डाई, जैसे डाई हम बहुत सी साइंस के अंदर टर्म यूज करते हैं, डाई मीन्स टू, डाई का मतलब दो से है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें टू पार्टिकल की बात करते हैं हम. तो जब ये डाई, डाई का मतलब है दो, जब दो टू वोवल साउंड मिक्सअप होके एक सिंगल वोवल साउंड बनाती है, दैट इज नोन एज डिप्थोंग्स. इसी को हम कहते हैं वोवल ग्लाइड्स. तो डिप्थोंग में डिफरेंस ये हुआ कि टू वोवल साउंड है. हमारी टंग, फॉर एग्जांपल लुक एट द वर्ड ओ, हिंदी का एक डिप्थोंग अपन देख रहे हैं ओ, तो इसमें हमारी टंग दो वोवल साउंड से मिलके बनी, इसको प्रोड्यूस करती है ओ ऊ, ओ. तो इसका मतलब पहले हमारी टंग वहां जाती है जहां पे ऊ बोला जाता है, ओ. तो इसका मतलब हमारी टंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ग्लाइड करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है. जैसे कि हम पहले मोनोफथोंग में बात करते हैं, मोनोफथोंग में हमारी टंग की एक सिचुएशन होती है, एक जगह तक वो ग्लाइड करती है, एक जगह पे जाती है और उस वोवल, उस मोनोफथोंग की जो साउंड है वो प्रोड्यूस की जाती है. लेकिन डिप्थोंग में क्या होता है, पहले हमारी टंग, इसमें दो वोवल होते हैं, पहले हमारी टंग वहां जाती है जहां पे पहला वोवल बोला जाता है, उसके बाद पहले वोवल से लेके हमारी टंग दूसरे वोवल के प्रोनाउंसिएशन वाले स्थान तक जाती है. इस जाने को ही हम ग्लाइड करना कहते हैं, मूव करना कहते हैं. एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारी टंग ग्लाइड करती हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं वोवल ग्लाइड्स, क्योंकि इसमें हमारी टंग का एक प्लेस से दूसरे स्थान पे ग्लाइड होता है, ग्लाइड की पोजीशन होती है. सो दीज वोवल साउंड्स आर नोन एज वोवल ग्लाइड्स. टोटल आर 8. These 8 diphthongs are made of 16 vowels. 16 वोवल से मिलके बनती हैं ये 8 जो डिप्थोंग्स हैं. लेकिन जब भी हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिप्थोंग्स आर देयर, आवर आंसर इज 8, क्योंकि ये दो वोवल साउंड मिलके एक यूनिट बना देती हैं. इसके बाद हम इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसको सिंगल वोवल साउंड ही, जो सिंगल वोवल साउंड ही इसको हम काउंट
करेंगे। इसको हम डबल वोवल साउंड नहीं मानेंगे। दो मोनोफ्थोंग से मिलके बनती हैं, लेकिन जब बन जाती हैं तो सिंगल यूनिट ही मानी जाती है। उसकी काउंटिंग हमेशा हमने 1 ही करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश के मोनोफ्थोंग्स, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इंग्लिश के डिफ्थोंग्स। इन सिंबल्स को आपने लर्न करना है ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। आप उसको बार बार लिख के देखें और अपने वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करते रहें, और यही एक्सरसाइज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस टॉपिक को सीखने का मौका देगी। और इस टॉपिक से बिल्कुल भी ना घबराएं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि फोनेटिक टॉपिक का नाम आने के बाद इसको कहते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसको टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल गलत ट्रैक है। आज का जो कंपटीशन है एक थ्रोट कट कंपटीशन बन चुका है, जहां पे लाखों प्रतियोगी जो दौड़ के अंदर हैं, वहां पे आप बिल्कुल भी कहीं भी लूज न रहें। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप दूसरे से कहीं कुछ ज्यादा करने का अपने मन में रखें। वही चीज आपको दूसरों से लीड करवाएगी, आपको आगे लेके जाएगी, और आप अपने मिशन के अंदर दूसरों से आगे नजर आओगे। तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है। आप निश्चित रूप से इसे बहुत इंटरेस्टिंगली वे में करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोफ्थोंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से मोनोफ्थोंग्स हैं? तो फर्स्ट मोनोफ्थोंग, इसको हम दो स्लोंट लाइन, दो तिरछी लाइन के अंदर साउंड को लिखते हैं हमेशा। तो फर्स्ट मोनोफ्थोंग इज, इसे हम ई लेटर से बनाते हैं। इसके आगे दो डॉट लगे हुए हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है ई, लॉन्ग ई साउंड। बड़ी जो ई की साउंड होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट the word seat, middle sound in the word seat। तो सीट में हम बड़ी ई की साउंड हमें मिल रही है। बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसे। इस सिंबल को आप ऐसे ही बनाएंगे, इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। सेकंड वन, जिसे हम बोलते हैं सिंपल छोटी ई की साउंड। इसके लिए हम, जैसे कि हमने वर्ड लिया सिट, SIT, मिडल साउंड इन द वर्ड सिट इज ई। सिट, सीट, पिक, पीक। तो इस तरह से ये जो वर्ड है बिल्कुल इजीली पहचान में आ रही है। आप इसको प्रोनाउंस करके देखें साउंड को, कि उसमें कौन सी साउंड हमें नजर आ रही है। शॉर्ट ई की साउंड है या लॉन्ग ई की साउंड है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कुछ साउंड्स में होता है। उन वर्ड्स को अपन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है CITY। हमारे पास एक वर्ड है सिटी। तो सिटी के अंदर हमें, जैसे इसको अपने हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में इसको अपन इस तरह से लिखा जाता है, ये सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन जब लिखते हैं। लेकिन अब इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें, पहली जो साउंड है, पहले आप इसका आंसर दें, पहली जो साउंड है वो शॉर्ट ई की है या लॉन्ग ई की है। आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं कि आपने जो फर्स्ट साउंड है इसमें सी की साउंड स आ रही है, क नहीं आ रही। तो विकास का आंसर आया है पहले में सी के ऊपर जो साउंड है लॉन्ग साउंड बता रही है। लॉन्ग नहीं है डियर वन, ये तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा हुआ भी है, कनीज फातिमा, शॉर्ट साउंड, वेरी गुड। तो शॉर्ट साउंड है, पहले में तो ये लिखा है जो से के ऊपर जो साउंड है छोटी ए की साउंड
हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कंचन का भी आंसर आ गया है, शॉर्ट साउंड है, बिल्कुल सही हो आप। तो विकास थोड़ा ध्यान दें कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही ई की साउंड पूछी थी, सेकंड में अभी तक अपने आगे बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट में स की साउंड है वो छोटी ई की साउंड है, हमने स साउंड लिखा कंसोनेंट सिंबल, छोटी ई की लगा दी साउंड। इसके बाद में हमने जैसे कल ट साउंड पढ़ा था, ट लिख दिया। इसके बाद जो सेकंड ई की साउंड है ये शॉर्ट ई है या लॉन्ग ई है? आप देखो इसमें बिल्कुल सही है आप। सेकंड जो आपकी साउंड है वो शॉर्ट ई बोलेंगे आप या लॉन्ग ई बोलेंगे? तो अपने आंसर दीजिए। सेकंड में आपको ये साउंड कौन सी नजर आ रही है जो वाई से ई बनता है? विकास का आंसर आया है लॉन्ग ई साउंड। लॉन्ग ई साउंड आप इसको हिंदी में लिखे हुए वर्ड के बेस पे नहीं बोले। तो अभी कनीज फातिमा का भी आंसर आ चुका है, शॉर्ट साउंड है सेकंड जो है, बिल्कुल। अब अपने इसमें ये ध्यान रखें, इंग्लिश में हम 3 तरह की ई साउंड का यूज करते हैं। एक इंग्लिश में हम 3 तरह की ई साउंड का यूज करते हैं। एक हमारे पास छोटी ई है, एक हमारे पास बड़ी ई की साउंड है, तो इसके बाद एक तीसरी ई है हमारे पास जो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, जो बनती है वाई से। ये ध्यान रखें कि वाई से जो ई साउंड बनती है वो शॉर्ट ई से उसकी साउंड बड़ी होती है और जो लॉन्ग ई है उससे उसकी साउंड छोटी होती है। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे पास में वर्ड हुआ एक, जैसे हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं तो इसमें अपने और वर्ड देखते हैं। जैसे हमने वर्ड देखा, इसी वर्ड को रिपीट करते हैं, जैसे सिट, सीट, ये बिल्कुल क्लियर है, ये छोटी साउंड है, सेकंड वाली बड़ी साउंड है। लेकिन जो बीच की साउंड है जो वाई से ई बनता है वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। एक्चुअली उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, सिंगल, बिना डॉट के। जब हम पहले सिंबल का यूज करते हैं वो वाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये आरपी के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्डाइज सिंबल नहीं है। आपको जब भी वाई से ई की साउंड मिले और उसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़े तो आप जो वाई से ई की साउंड बनाएंगे वो आप शॉर्ट ई की साउंड का सिंबल ही बनाएंगे। तो इसको जैसे अपन लिखें तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जैसे अपन यहाँ पे कर रहे थे तो दूसरा सेकंड में हम छोटी ही लगाएंगे। हालांकि हिंदी में आप लिखने में इसमें बड़ी लिख सकते हैं। तो इसमें ध्यान रहे वाई से बनने वाला ई ना शॉर्ट ई होता है ना लॉन्ग ई होता है, दोनों के बीच की पोजीशन होती है। लेकिन हमें आरपी के अंदर 2 ही ई की साउंड दी है, तो इसलिए हम इसको हमेशा शॉर्ट ई वाले सेक्शन के अंदर काउंट करेंगे। इसके लिए हमने शॉर्ट ई साउंड के सिंबल का ही यूज करना है। यदि हमसे पूछा जाए कि सेकंड जो ई साउंड है वेदर इट इज शॉर्ट और लॉन्ग कौन सी है, तो हम इसे बोलेंगे शॉर्ट। हालांकि इसकी एक्चुअल कंडीशन मैंने बता दी है आपको, लेकिन आरपी के अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्ट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हम सिंबल शॉर्ट ई वाला ही यूज करते हैं। तो ये थी इंग्लिश की 2 ई की साउंड जो हमें बार बार कंफ्यूज करती हैं। इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब साउंड एक बार आप याद कर लेते हो सिंबल, मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा एक, उस एक्सरसाइज से आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि आपको साउंड्स पता चल रही है, सही पहचान रहे हैं या नहीं। बड़े ई की साउंड सीट, सिट। इसके बाद में तीसरा जो है वो है हमारे पास ए की साउंड। अब जो ये ए की साउंड है, हालांकि ये डिप्थोंग नहीं है, ए की साउंड है सिंपल। ये ज्यादातर बनेंगी आपको जैसे कि लुक एट द मिडल साउंड इन द वर्ड सेट। अब सेट वर्ड में
बीच की साउंड ई जो है सेट, तो इसे हम कहते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली ये कौन से लेटर से बनेगा? ई लेटर से बनेगा। ई लेटर जब किसी वर्ड के बीच में सिंगल आए तब हम इस साउंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड PEN, फैन, TEN, टेन, इस टाइप के जो वर्ड है, ई के लिए हमें इस सिंबल का यूज करना है, ए साउंड का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी साउंड है दैट इज ए। हालांकि इसमें ए की साउंड हिंदी जैसे आ रही है, मैं इसको वोवल को भी थोड़ा नीचे हलंत लगा रहा हूं, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए, सही नहीं रहता ये ए। अब ए जो साउंड है इससे बड़ी साउंड है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मिडल साउंड इन द वर्ड सेट, SAT, सेट। इसी तरह से CAT, कैट, RAT, रैट। तो इसमें कौन से लेटर से ज्यादातर बनती हैं? ये ए लेटर से बनती है, लेकिन ए लेटर यहां पे सिंगल होना चाहिए और इस कंसोनेंट के बाद कोई दूसरा वोवल नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपको डिप्थोंग करवाते समय और रिपीट करूंगा, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी बीच में जब अकेला ए आता है और इस सेकंड कंसोनेंट के बाद भी कोई दूसरा वोवल नहीं आता, उस कंडीशन में हम इस साउंड का यूज करते हैं ए। इसके बाद नेक्स्ट जो साउंड है वोवल साउंड हमारी, वो है आ। आ जो साउंड है बहुत सिंपली आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं FARM, फार्म, FARM, फार्म वर्ड जो है CHARM, चाम। इसमें जो मिडल साउंड्स हैं वो सारी आ को शो कर रही हैं। अकेले ए से ए भी बन सकता है और आ भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फैम नहीं करते, क्या करते हैं? फाम, आम, चाम। और इससे पहले जो वर्ड हमने देखे थे जैसे कि सेट, कैट, एट, ए की साउंड आ रही थी, रैट, तो इन साउंड में दोनों में डिफरेंस है। हालांकि ए से ही बन रही हैं दोनों साउंड, लेकिन आप इन दोनों के अंदर जब भी डिफरेंस करें तो आप इसको बोल के जरूर देखें, अकेला ए देख के आपको साउंड का यूज नहीं करना। तो नेक्स्ट है इसमें आ। इसमें आप ध्यान रखें इंग्लिश में र साउंड बहुत कम बोली जाती है। र साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन a single condition when r sound is followed by any vowel sound। र के बाद जब कोई वोवल ध्वनि आए, स्वर ध्वनि आए, तभी हमने र को बोलना है, अदरवाइज हम र को नहीं बोलते। जैसे यहां पे ये र साउंड आई, र में साउंड आई म, कंसोनेंट था, व्यंजन था, इसलिए हमने नहीं बोला, इसको हम फार्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फार्म। इसको हम चारम नहीं बोलते, र साउंड नहीं बोली जाएगी, र तभी बोला जाएगा जब र के बाद में कोई वोवल साउंड आए, तो यहाँ पे चाम, नॉट चारम। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे कि हम बहुत ही सिंपल सी जो वर्ड है, जैसे अपन वर्ड लेते हैं CARRY, अब इसमें र बोलते हैं हम कैरी, क्योंकि यहां पे वाई कौन सी साउंड दे रहा है? ई की, और ई कौन सी साउंड है? वोवल साउंड है। जब भी र के बाद में कोई वोवल ध्वनि आए उस टाइम हमें र को बोलना है, अदरवाइज हम र साउंड का उच्चारण नहीं करते, तो इसका उच्चारण होगा कैरी। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है ड्राइवर, ड्राई,
ड, र, आई। अब र के बाद में हम आई आ रहा है, आ ई, तो वोवल साउंड था तो पहला र बोला गया, ड्राई। उसके बाद में व के बाद में आगे कोई भी साउंड नहीं दे रहा था। तो जब किसी र के बाद नेक्स्ट कोई भी साउंड नहीं आती तो भी र नहीं बोला जाता। र के बाद यदि कंसोनेंट साउंड आ जाती है तो भी नहीं बोला जाता। र एक ही कंडीशन में बोला जाता है, वो होती है कि यदि उसके बाद वोवल साउंड आए, अकेला वोवल नहीं आए। वोवल आने से नहीं होगा, कई वोवल आते हैं लेकिन उनकी साउंड वहां पे नहीं होती। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप र साउंड उच्चारण करें तो आप बिल्कुल सही इसका उच्चारण करें। और जब आप छोटी छोटी इन चीजों को अपने माइंड में रखेंगे तो यू विल स्पीक वेरी करेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल सही जिसे इंग्लिश बोलेंगे कि जैसे अंग्रेज बोलते हैं, बिल्कुल सेम वैसा एक्सेंट तो पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, मैनी काइंड ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अपने से जो पॉसिबल है वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट वन, इसमें हमने 5 साउंड्स पढ़ ली हैं आ। इसके बाद जो नेक्स्ट साउंड है हमारी वो है जिसे अपन बोलते हैं उल्टे ए के समान इसका सिंबल बनता है, ना ये ओ है ना ये आ है, ये इन दोनों के बीच की साउंड है, आ ओ। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल साउंड इन द मिडल ऑफ द वर्ड गॉड। गॉड भी नहीं है, गाड भी नहीं है, गॉड। तो इस टाइप के जो वर्ड है, डॉक्टर, तो ये साउंड मोस्टली जहां पे ओ, दो कंसोनेंट के बीच जब सिंगल ओ आता है तब हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद भी कोई सेकंड, इसके सेकंड कंसोनेंट के बाद भी हमें कोई वोवल नहीं मिलना चाहिए, जस्ट हमें सिंपल वोवल मिलना चाहिए, तभी हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे गॉड, जैसे हम और वर्ड देखें COT, कॉट, तो इसमें सिंपल ओ साउंड है, सेकंड कंसोनेंट के बाद हमें दूसरी वोवल साउंड भी नहीं मिल रही, वोवल भी नहीं मिल रहा। इस कंडीशन में हम इस मोनोफ्थोंग, इस सिंगल वोवल साउंड का यूज करते हैं। और इसके बाद एक साउंड हम और इसमें करते हैं ओ। हालांकि ये जो ओ साउंड है लिखनी बिल्कुल गलत है, ये डिप्थोंग है हिंदी के अंदर, लेकिन इसके जैसी साउंड ओ, बड़े ओ की साउंड है, ओ यानी कि बड़ी साउंड, जो कि ये डॉट से भी हमें पता चल रहा है, यदि हम इसे न भी लिखें डॉट से भी हमें पता चल रहा है ओ साउंड इसमें आ रही है। तो ये जो ओ साउंड है ये आती है इस टाइप के वर्ड्स में, जैसे कि CALL, कॉल, FALL, फॉल, CAUGHT, कॉट, ऑट। तो ओ के लॉन्ग साउंड है, ओ, इसमें ओ बड़े ओ की साउंड इसके अंदर आती है। फिक्स लेटर नहीं है इसके, किससे बनती है? कुछ अदर देन ओ, सिंपली ओ से नहीं बनती है, ज्यादातर ओ के अलावा कुछ अलग टाइप के लेटर से ये साउंड क्रिएट होती है। कॉट, कॉल, फॉल, टॉल, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनमें ये साउंड पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें मोनोफ्थोंग में नेक्स्ट जो हमारी साउंड हुई, हमने 7 साउंड इसमें डिस्कस कर ली हैं, 2, 4, 6 एंड 7। 8 जो साउंड है हमारी वो है वेरी इजी, शॉर्ट ऊ साउंड। और नेक्स्ट वन लॉन्ग ऊ, ओ वेरी सिंपल, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं सेम साउंड ऊ,
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मिडल साउंड ऑफ द वर्ड बुक. दिस वन इज बुक, नॉट बुक. बुक कौन सी साउंड है इसमें? शॉर्ट ओ की साउंड है, शॉर्ट साउंड है. और यदि हम वर्ड लेते हैं जैसे हमने दिया रूम, अब रूम जो वर्ड है उसके अंदर रूम नहीं है, रूम, बड़े ओ की साउंड हमें नजर आ रही है. तो इसको आप ध्यान में रखें. शू, इस टाइप के जो वर्ड हैं जिसमें बड़े ऊ की साउंड बोलने से पता चल जाएगा कौन सी छोटे ऊ की है, कौन सी बड़े ऊ की है. हुक, लुक, टुक, क्रुक, ये सभी शॉर्ट साउंड है. रूम, ब्राइडग्रूम, इस टाइप के शू, ये जो साउंड्स हैं ये है हमारे पास में बड़े ऊ की साउंड. तो छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ बहुत इजी है पहचानने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादातर यू से बनेंगी छोटे ऊ की साउंड, लेकिन कई बार डबल ओ भी छोटे ऊ की साउंड देता है, तो उसमें हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साउंड है जिसे हम डिस्कस करते हैं अ. ये भी अ की तरह, हालांकि ए नहीं है, सिंपल अ साउंड जो है मोस्टली किससे बनेगा? ये बनता है यू से. जब हमें टू कंसोनेंट के बीच सिंगल यू दिया होता है और उन कंसोनेंट के बाद भी कोई दूसरी वोवल साउंड नहीं होती, एट दैट टाइम वी यूज दिस सिंबल. उसी सिंबल का यूज करते हैं और इस सिंबल का यूज बहुत ही इजीली आप पहचान जाएंगे. लुक एट द वर्ड कप, टब, इस टाइप के जो वर्ड है. अब कप के अंदर बीच में हमें यू मिल रहा है और इस यू के लिए हम किसका यूज करते हैं? अ साउंड का यूज करते हैं. टब, कप, तो चर्च, तो ये जो साउंड्स हैं उनके लिए हमने अ का यूज करना है. सॉरी, चर्च में अलग साउंड है. कप, टब जो वर्ड है, इसके अलावा यदि अपन बीच में जिसमें यू आता है वर्ड के अंदर, उससे मोस्टली ये साउंड है हमारी प्रोड्यूस होती है. तो इस बात को आप ध्यान रखें. नेक्स्ट वन इज र. ये साउंड सिंबल हमने यूज करना है जब भी हम ऐसे र साउंड को हटाना चाहते हैं लास्ट से. लुक एट द वर्ड बर्ड, GIRL, गर्ल. अब जैसे ही बर्ड, इस वर्ड के अंदर बीच की साउंड को अपन देखें, र का थोड़ा सा पुट आता है. बर्ड, गर्ल, गर्ल भी नहीं है ये वर्ड, इसकी साउंड क्या है? गर्ल, छोटा सा र का पुट आता है. तो ऐसी साउंड जहां पे अ के साथ थोड़ा र का पुट आता है, उसके लिए हम इस मोनोफथोंग का यूज करते हैं अ. और लास्ट वन, इसे हम बिल्कुल सबसे छोटी साउंड इंग्लिश की कहते हैं, बिल्कुल छोटेस्ट अ. हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाते, मैं सिर्फ आपको एक हेल्प के लिए ही ये बात बता रहा हूं. अ साउंड, जैसे कि जो ए से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड है, अबाउट, अलाउड, तो जो भी ए से शुरू होने वाले वर्ड है या जिस वर्ड के लास्ट से हमें र साउंड को हटाना होता है, वहां पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं. अबाउट, अलाउड, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, जैसे अपने लास्ट से र भी हटाना होता है तो हम यूज करते हैं. जैसे टीचर, टीचर वर्ड में लास्ट में से हमें इसमें से हटाना है अ, र साउंड हटानी है, तो र साउंड हटाने के लिए भी हम इस सिंबल का यूज करते हैं. जब हमें बिना किसी स्ट्रेस के र साउंड को हटाना होता है, तब हम उसको इस सिंबल का यूज करते हुए इसे हम
इंग्लिश में श्वा साउंड के नाम से जानते हैं। श्वा साउंड इसका नाम है, इस साउंड का श्वा। तो इसे बिल्कुल शॉर्ट साउंड है, सबसे जो शॉर्टेस्ट वोवल साउंड है मोनोफ्थोंग है इंग्लिश के अंदर। दीज आर 12 मोनोफ्थोंग्स यूज्ड इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू आरपी। आरपी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में यूज होने वाले ये 12 monophthongs हैं। Its screen and sound to all students is quite clear or any problem? If you have any problem, please type a message, and if my voice and screen is quite clear, then it's okay. We shall discuss diphthongs. If you have any problem, then we shall conclude this class and we shall discuss diphthongs in next class. You may type your response in message box. Many students are online. You can type your message so that I can keep on my class. Next one, these are 12 monophthongs of English language. इसमें हम यदि इसको दोबारा से डिस्कस करें, ई, ई, ए, आ, ओ, उ, एंड ये जो लास्ट साउंड्स हैं श्वा साउंड। तो these are 12 monophthongs. First of all, learn this symbol. I shall repeat these sounds. जब भी अपन एक्सरसाइज करेंगे मैं इसका दोबारा से डिफरेंस बता देंगे आपको, लेकिन एक बार आप इन सिंबल्स को इसी सीक्वेंस में जरूर लर्न करें। नेक्स्ट वन, डिप्थोंग्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, क्लियर? इफ यू आर क्लियर, आपका क्वेश्चन है साउंड नंबर 10 एंड 12 में जो डिफरेंस जो है विकास पारिक पूछ रहे हैं। तो जो 10 में एक बार आप इतना डिफरेंस याद रखें, मैं आपको ये थोड़ा एक्सरसाइज के टाइम बता दूंगा। आप एक ये डिफरेंस याद रखें, हालांकि दोनों की साउंड एक जैसी है, लेकिन इस साउंड के प्रोनाउंसिएशन में आप डिफरेंस देखिए। एक तो आप इसके अंदर साउंड बोल रहे हैं, जैसे कि हमने वर्ड यूज किया शट, SHUT, शट, और एक हम इसके अंदर वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे कि अलर्ट, अलर्ट, शट, अट। तो यहां पे एक क्लोजिंग सी साउंड है यू के अंदर, ये मोस्टली यू से बनेगी। जो उल्टा वी का सिंबल है ये आपको वी से, उल्टा वी का सिंबल है, ये यू से बनने वाली साउंड है। और ये जो साउंड है ये इससे भी छोटी साउंड है, श्वा साउंड सबसे छोटी साउंड है। ज्यादातर मोस्टली दो कंडीशन में इसका यूज करते हैं, जब किसी वर्ड के शुरुआत में ए लगा मिलता है हमें, उसकी साउंड भी हम इससे दे सकते हैं अ, और यदि हमें लास्ट में से र साउंड को हटाना होता है, टीचर, डॉक्टर, तो इस टाइप की साउंड जिसके लास्ट से हमें र को हटाना होता है, वहां भी हम श्वा यानी कि अ साउंड का यूज करते हैं। ये साउंड इससे छोटी है, ये मोस्टली यू से बनती हैं, ये ज्यादातर ए से बनती हैं, या लास्ट से हम जब भी र साउंड को हटाते हैं उस टाइम हम इस सिंबल का यूज करते हैं। एक बार जस्ट आप सिंबल लर्न कीजिए, मैं कल की क्लास आपकी एक्सरसाइज पे ही करवाऊंगा। पहले हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वन, इसमें अपन देखते हैं कि इसके डिप्थोंग्स, देयर आर 8 डिप्थोंग्स। 8 डिप्थोंग्स हैं इंग्लिश के जो हम डिस्कस करते हैं। तो इन 8 डिप्थोंग का जो यूज है, ये 8 जो डिप्थोंग्स हैं, ये डिप्थोंग्स हमने यूज करने हैं, मोनोप्थोंग से मिलके बने हैं ये। तो इस डिप्थोंग्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, सेकेंड डिप्थोंग आई, थर्ड ओई,
फोर्थ ए आई ओ ई, औ आओ। सिक्स्थ ए एंड ओ। These are 8 diphthongs used in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब फर्स्ट जो डिप्थोंग है ए ई, ए, तो दो मोनोप्थोंग से मिलके बना है। पहला हमने इसका यूज किया ए, सेकंड हमने ई का यूज किया ए ई, सिंगल डिप्थोंग बना हमारे पास ए। इसका यूज कहां करना है, एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैं बता देता हूं। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे साउंड की। जैसे कि लुक एट द वर्ड नेम, जहां पे हम हिंदी में मोस्टली ये सिंबल यूज कर रहे हैं, ये साउंड हम यूज कर रहे हैं ए। जैसे कि हम इसमें लिखते हैं जब इसको नेम, इस टाइप से अपन बोल रहे हैं, तो जो ये साउंड हम यूज कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में हमें ए साउंड यूज करना है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि इसके बीच में लेटर कौन सा है, ए। मैंने आपको ए लेटर के लिए साउंड बताई थी ये वाली। अकेला ए लेटर आए उसके बाद कोई वोवल ना हो तो हम ये साउंड यूज करेंगे, और यदि ए के बाद सेकंड ई मिल रहा है हमें, इसका इफेक्ट हमें यहां देखने में मिल रहा है साउंड में, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ए, ए। अब जैसे और वर्ड देखें गेम, टेम, तो ये जो वर्ड है ए और लास्ट में कंसोनेंट के बाद ई मिल रहा है, तो ए की साउंड है गेम, टेम, डेट, ये जो वर्ड्स हैं। और हिंदी में हमें इस तरह की साउंड हम इसके प्रोनाउंसिएशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन आई, आ ई, बिल्कुल सिंपल है, नो प्रॉब्लम। हमने आ का सिंबल यहीं से लिया है, इसके डॉट हटा दिए क्योंकि लॉन्ग साउंड में डॉट हम यूज करते हैं। डिप्थोंग बनते हैं जब दो साउंड मिलते हैं तो ये डॉट हट जाते हैं। आ ई, वेरी सिंपल। लुक एट द वर्ड काइट, फाइट, लाइट, राइट। आई की साउंड बहुत क्लियरली इंग्लिश में पता चल जाती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। थर्ड वन ओई, यहां पे हमें तीसरी साउंड में मिल रहा है ओ ई। ये सिंबल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है इस वाले सिंबल से, यहाँ पे जस्ट उल्टे ए की तरह इसकी शेप है, यहाँ पे इस लाइन को हटा दिया गया है जस्ट उल्टे सी की तरह, एंड छोटी ई का सिंबल ओ ई। ये हम मोस्टली रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं, इंग्लिश में रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं इनको हम। तो जैसे कि बी ओ वाई, इसको हम बोलते हैं बॉय, दिस वन इज नॉट बॉय, बॉई। टी ओ वाई, टॉय। तो इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपने ध्यान रखनी है। ओ वाई से एम्प्लॉई, ओई की साउंड जो इंग्लिश में आती है वो इस सिंबल से हमें रिप्रेजेंट करनी है। एक बार आप डिप्थोंग्स और मोनोप्थोंग्स आज लर्न कर लें, कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ये तीन डिप्थोंग्स जो हैं ये ई पे एंड होते हैं, तीनों का एक ग्रुप है ए आई ओ ई। नेक्स्ट टू हैं ये एंड होते हैं ऊ पे, तो इन दोनों का एक ग्रुप रहेगा औ आओ। इसमें फॉर एग्जांपल अ उ आ उ, इसमें भी आ और ई से ये श्वा साउंड और छोटे ऊ साउंड से बना है औ। तो जहां पे हम फॉर एग्जांपल इन द वर्ड हाउ, ह के बाद में ओ का सिंबल, ओ की साउंड है, ओ के बाद म और ई। यदि हमें अकेला ओ मिलता है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, जैसे हमने किया गॉड,
COT, कॉट, इस तरह के वर्ड के अंदर यदि हमें इस कंसोनेंट के बाद कोई दूसरा वोवल मिलता है, जैसे कि हमें HOM, उसके बाद में क्या मिल रहा है E, जिसे हम हिंदी में मोस्टली O साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि होम, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था A साउंड प्रोनाउंस कर रहे थे हिंदी में, उसको अपने A ही करना है। यहाँ पे जो होम O साउंड जो प्रोनाउंस कर रहे थे उसे हमें औ बोलना है, हाउम। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, हाउम। तो यहाँ पे O के बाद कंसोनेंट और उसके बाद में दूसरी वोवल साउंड हमें यहाँ पे मिल रही है, आउ। अब जो आउ की जो साउंड है बहुत क्लियरली वर्ड्स में पता चल जाता है, आउट, हाउस, आउ, हाउस, ह की साउंड, आउ की साउंड, स, हाउस, बहुत क्लियरली पता है, ए, आई, ओई, औ, आउ। औ वहां बनाना है जहां पे हिंदी में आपको ओ मिले, और उसको आप यहाँ पे इंग्लिश में ही समझना चाहें, ओ के साथ आपको दूसरा यहाँ पे वोवल मिले इस कंसोनेंट के बाद। नेक्स्ट वन, जैसे अपन इसी में तीन रह गए जो ए, उ, इसको अपन ई, अ, ए, एंड उ, ये हिंदी की जो लेटर हैं ये मैंने जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखे हैं, आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं। इसमें कई साउंड बिल्कुल सेम नहीं होती, जस्ट आपकी एक आप कंफर्टेबल फील करें उस साउंड को पहचानने में, उसके लिए आपकी हेल्प के लिए लिखे हुए हैं। तो ई है, जहां लास्ट में फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड डियर, एयर फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड केयर, for example in the word pure। तो इसमें देखिए पुअर, डियर, केयर, पुअर, ईयर। तो ई उसके बाद में डी, अर, अपन र साउंड इसकी बोलते हैं, तो जहां पे लास्ट में से र हटाना होता है वहां पे भी हम इस डिप्थोंग का यूज करते हैं। डियर, र के बाद में कोई भी साउंड नहीं आ रही थी तो र नहीं बोला जाएगा, तो इसलिए हम इसको उच्चारण क्या करेंगे, डियर, TEAR, टीयर। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं ईयर साउंड लास्ट में आती है। इसके बाद में एयर, केयर, यदि हम अकेले AIR इस वर्ड की साउंड की बात करें तो इसे अपन एयर बोलते हैं, लेकिन र नहीं बोला जाता, क्योंकि र तभी बोला जाएगा जब र के बाद में वोवल साउंड हो। तो इसका अपन सिंपल एक डिप्थोंग से उच्चारण कर सकते हैं, एयर। तो यहाँ पे एयर की साउंड है और लास्ट साउंड जो है वो है पुअर, जैसे कि लुक एट इन द वर्ड पुअर, या हम और वर्ड देखना चाहें प्योर, प्योर। तो इस तरह के जो वर्ड है उ की साउंड लास्ट में आती है, उ लास्ट से अपने र हटाना। देखो श्वा साउंड का लास्ट में हम यूज करते हैं र को हटाने के लिए, इसमें भी हमने र को हटाने के लिए यूज किया, इसमें भी हमने र साउंड को हटाने के लिए यूज किया, और इसमें भी हमने र साउंड को हटाने के लिए यूज किया। लेकिन इन र साउंड से पहले यदि इया, इर की साउंड आ रही है, तो ईयर की साउंड आ रही है तो हम इस डिप्थोंग का यूज करेंगे, एयर की साउंड आ रही है तो हम एयर डिप्थोंग का यूज करेंगे, और उ की साउंड, उ साउंड आ रही है र से पहले तो हम उ डिप्थोंग का यूज करेंगे। तो ये हमारे 8 डिप्थोंग्स थे, 3 जो लास्ट श्व साउंड में एंड होते हैं, बिल्कुल शॉर्टेस्ट साउंड है, लास्ट से र हटाने के लिए या स्टार्ट में ए जो साउंड है उसकी अलग साउंड प्रोनाउंस करने के लिए हम यूज करते हैं। श्वा साउंड इसका नाम है, बिल्कुल छोटी साउंड है इंग्लिश के अंदर। तो आप आज ये वोवल साउंड के सिंबल हैं इनके लर्न करें। डिप्थोंग्स में इसी सीक्वेंस में करवाए हैं, इसी सीक्वेंस में आप याद कर लें इनको, ए, आई, ओई, औ, आउ, एयर, उ। इसी रिदम के अंदर डिप्थोंग्स को लर्न कर लें, इसी सीक्वेंस के अंदर आप
मोनोफ्थोंग्स को लर्न कर लें। इसके बाद हम कल कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ साउंड्स को अपन रिपीट करेंगे, कंसोनेंट साउंड एज वेल एज वोवल साउंड। मैं आपसे रेस्पॉन्सेस भी साउंड बेसिस ही पूछूंगा, क्वेश्चन भी, कि आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते, कौन सा सिंबल यूज हुआ है। तो इसमें आप जो हमेशा जो इसमें कंजन का जो आंसर है टू टी ओ यू आर, टू की साउंड है इसमें, तो ऊअर डिप्थोंग का यूज करेंगे हम। तो ध्यान रखें कि इसमें जितनी भी साउंड है उसके अंदर आपको बार बार जो सिंबल्स देखने की जरूरत ना पड़े, इन्हें आप लर्न करें, ताकि हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर सकें। फोनेटिक्स जो टॉपिक है इसे घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 और 3 डेज आप रेगुलर रहिए इन क्लासेस के अंदर, और यदि आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करेंगे तो आप अपनी इस क्लास एक्सरसाइज के साथ ही आप सीख जाएंगे। आप स्टडी मटेरियल जो इसका सेक्शन है टीचमेंट का, वहां से आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल के अंदर उन साउंड्स की जो डिटेल है वो दी गई है, उनको आप स्टडी करें, उनकी एक्सरसाइज करें। जो वर्ड पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, पिछली रीट एग्जाम्स में जो जो वर्ड्स आए हैं वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, गुड बाय।